हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं स्मित भारद्वाज। जो कि कैलेंडर हम बात कर रहे थे रीजनिंग में। इस रीजनिंग में हमने क्या पढ़ा था? तो सर इस रीजनिंग में जो हमने कैलेंडर पढ़ रहे हैं, हमने पूरा क्लॉक आपका ख़त्म कर दिया है। चाहेंगे तो आप क्लॉक पढ़ सकते हैं और क्लियर है कि उससे बाहर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं जाएगा। उसी में से आपका पूरा क्वेश्चन क्या होगा, फंसेगा। और कोई भी फार्मूला हम रटवाए नहीं है, उसको डायरेक्ट ऐसे ही क्या करना हमको निकाल लिए हैं। एक दो बार पढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आगे रीजनिंग में हम पढ़ लिए थे क्लॉक, आज पढ़ेंगे कौन सा हम, कैलेंडर। हालांकि कैलेंडर के बारे में हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है और कैलेंडर के बारे में हम जाने थे कि वर्ष क्या होता है, वर्ष की क्या परिभाषा है, वर्ष का अंतिम माह कौन सा होता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, उसके बाद से हमने लीप वर्ष और उसके बाद से क्या बात कर लिया था, तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या होता है इस पर बात हमने कर लिया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है करने वाले हैं आपका किस पे, तो सर शताब्दी पे बात करने वाले हैं। अब ये शताब्दी वर्ष क्या होता है, तो देखना शताब्दी जो होता है ये 2 होता है। जैसा लीप वर्ष होता था वैसा ही ये भी शताब्दी वर्ष भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक शताब्दी वर्ष, एक साधारण शताब्दी वर्ष होता है। कौन सा? एक साधारण शताब्दी वर्ष। और दूसरा होता है आपका लीप शताब्दी वर्ष। दूसरा क्या होता है, लीप शताब्दी वर्ष। ये 2 होते हैं आपके, ठीक है। अब किसे कहते हैं लीप वर्ष और किसे कहते हैं लीप शताब्दी वर्ष, तो वही चीजें हैं कि जो 400 से डिवाइड ना हो। अब यहाँ पे शताब्दी आ रहा है ना, तो इसका मतलब होता है 100। इसका मतलब है कि ये जो वे वर्ष होते हैं, वे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, शताब्दी वर्ष कहते हैं। और ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, जैसे आप लीप वर्ष में पढ़ रहे थे, समझ रहे हैं ना। तो ये लीप शताब्दी आ रहा है, इसका मतलब कि वे वर्ष जो 400 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। वे वर्ष जो 400 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे हम लोग लीप शताब्दी वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप शताब्दी वर्ष बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं सर, जैसे बात करते हैं कि क्या हमारा 100 होगा, तो आप कहेंगे कि नहीं सर ये बिल्कुल हमारा शताब्दी वर्ष है। और ये कौन सा शताब्दी वर्ष है? साधारण शताब्दी वर्ष है। क्या 200 होगा? नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 300 होगा? तो कहेंगे सर ये भी नहीं होगा। तो क्या 400 होगा? तो कहेंगे कि सर ये जो 400 आप लिखे हैं ना, इसको यहाँ पे मत लिखिए, क्योंकि ये 400 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए आप इस 400 को कहाँ लेकर आ जाइए, तो सर यहाँ पे लेकर आ जाइए 400 को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो 400 से विभाजित हो, 400 से 400 कट जाएगा, उस अब 4 के ही पहाड़े में हमारा आता रहेगा। 400 हो गया, 800 हो गया, 1200 हो गया, 1600 हो गया, ठीक है। उसके बाद से 2000 हो गया। तो इस तरह से आपका बढ़ता जाएगा। जो 4 से पूरा का पूरा कट जाता है वो लीप शताब्दी वर्ष होता है, और जो 4 से नहीं कटता है वो आपका साधारण शताब्दी वर्ष होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर साधारण शताब्दी वर्ष में जो 100 आया है, इसमें विषम दिन कितने होते हैं। तो इसमें हमको कहा जाता है कि विषम दिन इसमें जो होते हैं आपके 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। और याद करवाया जाता है। और 200 में बताते हैं कि सर 3 होता है, और 300 में बताते हैं कि कितना होता है, 1 होता है, और 400 में 0 होता है। क्यों होता है 400 में 0? क्योंकि ये आपका कौन सा वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है। अब बात करते हैं कि सर आपने बताया 100 में 5 जो है विषम दिन होते हैं, 200 में 3 होते हैं, तो 300 में 1 होते हैं। ये हमको याद रखना है क्या? नहीं, हम आपको कुछ भी याद नहीं करवाएंगे। चाहे कैलेंडर हो, चाहे आपका क्लॉक हो, या चाहे आपका पासा हो, कोई भी चीज आता है, घन भी होता है, समझ रहे हो ना। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम याद नहीं करवाएंगे, बल्कि आपको हम जो है ऐसे ही क्या करेंगे, हल करवा देंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं थोड़ा सा हम अगर आपसे पूछ ले, अगर क्या आपसे पूछ ले कि जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, अगर लिखते हैं कि सर 100 वर्षों में, कितने वर्षों में, 100 वर्षों में कितने वर्ष होंगे और कितने शताब्दी वर्ष होंगे, तो आप कहेंगे कि सर जो शताब्दी वर्ष होगा वो 1 होगा। क्या होगा आपका? 1 होगा। क्यों होगा?
क्योंकि सर यहाँ पे जो है 100 वर्ष है तो 100वां जो है शताब्दी वर्ष है, इसलिए शताब्दी वर्ष जो होगा 1 होगा, क्योंकि जो 100 से डिवाइड होता है आज जो 400 से डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद से वर्ष पूछेंगे तो सर 1 घटा दीजिए, उसमें से वर्षों की संख्या जो होगी हमारी कितनी हो जाएगी सर, तो सर 99 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 99 हो जाएगी। कैसे हुई आप देख रहे हैं। तो ये शताब्दी वर्ष 1 हो गया और वर्ष कितने हो गए? 99। अब इस 99 वर्ष में आपको पता है कि लीप वर्ष भी होता है। क्या होता है? लीप वर्ष भी होता है। और इसी लीप वर्ष, इसी में जो है आपके साधारण वर्ष भी होते हैं सर। लीप वर्ष भी होते हैं और क्या होते हैं? साधारण वर्ष भी होते हैं। तो पूछा जाए कि 99 वर्ष जो है इसमें लीप वर्ष कितना होगा, तो सर आप कहेंगे कि 99 में 4 का भाग कर दीजिए सर, वो लीप वर्ष हो जाएगा। आप फिर से जितना आएगा उसको घटा दीजिए, वो कौन सा वर्ष हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं उसी तरह से। तो 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 और बचेगा 19, तो 4 चौका का कितना हो जाएगा? 16, यानी कि 24 लीप वर्ष आएगा सर। 24 क्या आएगा? लीप वर्ष आएगा। अब बचा, अब इसमें से घटा दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। तो 9 में से 4 जगह कितना बचेगा? 5, 9 में से 2 जगह कितना बचेगा? 7, यानी कि 75 जो होगा वो साधारण वर्ष होगा और जो 24 होगा वो आपका क्या होगा? लीप वर्ष होगा। ठीक है, लीप वर्ष कितने होंगे? 24। साधारण वर्ष कितना होगा? कितना होगा? 75। सही है ना? बिल्कुल सही है। चलिए फिर देखते हैं इसके आगे। तो हमसे सवाल ये पूछता है कि बताइए 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा 24। बहुत लोग क्या करेंगे कि 100 को भाग करेंगे 4 से, आएगा आपका जवाब कितना? 25, जो कि 100% एंड 1% क्या है आपका? गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि आप 25 बताते हो, जो कि 25वां जो है ना वो आपका कौन सा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है। इसलिए शताब्दी वर्ष कितना होता है आपका? 01। समझ रहे हैं ना? शताब्दी वर्ष कितना होता है? 01 होता है, यानी कि इसमें 1 है। 100वां खुद शताब्दी वर्ष है। बचे 99, तो उसमें 2 होते हैं, एक लीप वर्ष होता है और एक साधारण वर्ष होता है। तो लीप वर्ष को 4 से भाग करते हैं तो जो आता है वो लीप वर्ष होता है। और जितना इसको इसमें से घटा देंगे तो बचेगा कौन सा? साधारण वर्ष, जो कि साधारण वर्ष आपका कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? बिल्कुल। चलो, अच्छे तरीके से समझ में आना भी चाहिए। अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। फिर आगे बात करते हैं हम इसी में कि सर अगर 20वें दिन पूछे हमारा तो क्या होगा जवाब? सर अगर हमसे क्या पूछ ले? 20वें दिन पूछ ले, तो आपसे हम बताए थे कि 100 वर्ष में जो 20वां दिन होता है वो 5 होता है। वो कैसे होता है ये हमको जानना है। तो आपको पता है कि सर लीप वर्ष में जो होता है वो कितने? एक लीप वर्ष में फरवरी जो होती है 29 की होती है ना, तो उसमें जो है 20वां दिन आपका कितना होता है? 2 होता है। यानी कि प्रत्येक लीप वर्ष में 2 होते हैं। तो बताइए 24 वर्ष में कितने 20वां दिन होंगे? तो सर कहेंगे कि 24 दूना के 48। कितने होंगे आपके? 48 होंगे। उसके बाद से सर साधारण वर्ष में कितने होते हैं? तो सर साधारण वर्ष में जो होते हैं आपके वो 75 होते हैं। और साधारण वर्ष में जो बढ़ा हुआ दिन होता है ना वो 1 होता है, यानी कि जो कम होता है वो 1 होता है। यानी कि साधारण वर्ष में प्रत्येक वर्ष जो है उसमें 20वां दिन 1 होता है। आप 365 में भाग करके देख लीजिएगा, 1 आएगा। 366 में भाग करेंगे तो 2 आएगा। तो इसलिए प्रत्येक लीप वर्ष में 2 बढ़ा हुआ दिन होता है और प्रत्येक साधारण वर्ष में 20वां दिन क्या होता है? 1 होता है। इसमें 20वां दिन 2, इसमें 1, तो 75 है। तो 75 में 20वां दिन कितना होगा? तो कहेंगे कि सर 75 होगा। क्या होगा? 75। अब जोड़िए, तो ये 75 20वां दिन साधारण वर्ष का और लीप वर्ष का 48, 1 बचा ये, तो 1 इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा सर? तो 48 से 49 और 49 में जोड़िए 75 को। 49 में किसको जोड़िए? 75 को। तो 9 5 14 का 4, 7 4 11, ये कितना हो गया? 12। तो जो 100 वर्षों में जो 20वां दिन है 124 है। सर ये 124 है, इस 124 से आप भाग कीजिए। तो 124 से जब आप भाग करेंगे 7 से तो 20वां दिन आएगा। तो कब बढ़ जाएगा? तो 7 एकम 7, बचा आपका 5। अब उसके बाद उतरेगा क्या? 4। तो 7 7 कितना हो जाएगा? 49। और जब घटाएंगे तो 14 में से 9 जाएगा कितना? 5, और ये कट गया। तो बताइए 20वां दिन कितना आया? 5 आया। क्या अब आपको समझ में आया? हमने लिखवाया था क्या कि 100 वर्षों में जो 20वां दिन होता है वो 5 होता है। 100 वर्षों में जो 20वां दिन होता है कितना होता है? 5 होता है। तो सर 200 वर्षों में तो 20वां दिन 10 होना चाहिए।
बिल्कुल सही, आपने कहा 200 दिनों वर्षों में जो है हमारा 10 होना चाहिए सर, लेकिन आपने 3 लिखा है, वो क्यों लिखा है? अरे भाई आपको पता है ना कि 7 से डिवाइड किया जाता है, और जब आप 7 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो इसीलिए हमने 3 लिखा है। अब सर जी कहेंगे कि नहीं सर जी एक बार और बताइए 300 वर्षों में कितना होता है? तो सर इसको भी जो है 300 वर्षों में, तो 100 वर्षों में 5 हो रहा था, तो 200 वर्षों में 10, तो 300 वर्षों में कितना होगा? तो सर 5 बढ़ रहा है, 5 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और जब इस 15 को 7 से भाग करोगे तो कितना आएगा भाई? शेष 1 आएगा। इसका मतलब है कि 300 में बढ़ा हुआ दिन कितना होता है? 1 होता है। क्या चीजें समझ में आ रही है? मुझे आशा होगा कि पूरा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से विषम दिन कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है और ये हमको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो क्लियर है, आप रट कर ही जाओगे, और रट कर जाओगे तो एग्जाम में भूल कर आओगे, माथे पर हाथ रखोगे, ओ माँ क्या हो गया ये, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं, अब इसी के आगे सर इसके आगे चलते हैं। तो आपने बता दिया ये सर, तो सर एक और बात आती है कि 400 वर्षों में कितना होगा? अरे भाई यही तो ध्यान रखना है कि सर 400 वर्षों में विषम दिन 0 होता है। क्या होता है? 0। अब कहेंगे कि सर कैसे, फिर से बताइए। 100 वर्षों में बताया कितना होता है? 5। 200 वर्षों में कितना होता है? 10। 300 वर्षों में कितना होता है? 15। तो सर 400 वर्षों में तो आपका 15 और 5 20 होना चाहिए ना। आप कहेंगे कि सर 400 वर्षों में तो 20 होना चाहिए ना। तो भाई मेरे ध्यान से जरा देखो, ये 400वां वर्ष है, तो इसमें लीप वर्ष है ना आपका, तो एक दिन बढ़ा हुआ मिलता है कि नहीं मिलता है? समझ रहे हैं ना? 365 से तो जो रहेगा रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक दिन तो एक्स्ट्रा होगा ना इसमें। ये 400 वर्ष बाद 2 दिन का हो जाएगा, इसलिए प्लस करके इसमें 1 आता है और जोड़ते हैं तो हमारा 21 बनता है। और जब 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आता है? 0। इसीलिए कहते हैं हीरो ना कि जो लीप वर्ष होता है ना, 400 से जो कट जाता है, जो लीप शताब्दी वर्ष होता है, उसमें विषम दिन 0 होते हैं। क्या होते हैं? विषम दिन 0 होते हैं। 0 होते हैं। क्यों होते हैं? हमने आपको यहाँ से बता दिया, क्योंकि ये 400 वर्षवा है ना, ये 400 वर्षवा जो है ना, ये 2 दिन अधिका होता है। समझ रहे हैं ना? यानी कि साधारण वर्ष से 1 दिन अधिका होता है और इस तरह से 2 दिन होता है विषम दिन इसका। समझ रहे हैं ना? जो अधिक बोल रहे हैं उसको विषम दिन समझिएगा, ठीक है। तो सर हमको अगर निकालना होगा तो हम विषम दिन कैसे निकालेंगे? जैसे कि 1900 है, अब 1900 में सर विषम दिन कैसे निकालेंगे? अरे मेरे भाई तोड़ दो ना 400 में इसको, तो 400 से भाग करो तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 16। तो 1600 आप प्लस 300 नहीं लिख सकते हो मेरे भाई, तो 1600 का विषम दिन 0 आप प्लस 300 का विषम दिन क्या होता है? तो सर अभी पढ़े हैं हम लोग 5 होता है। तो हमारा विषम दिन की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। तो आप इस तरह से जो है विषम दिन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं।